फ्रेंड्स, ये मेरी आज पहली वीडियो है जो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रहा हूँ। तो काइंडली आप सब लोग मुझे कमेंट्स कीजिएगा कि कैसी लगी आपको, इसमें क्या कुछ हम ऐड कर सकती हैं और इसमें क्या कुछ बेहतरी ला सकती हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जो पी स्पाइस सॉफ्टवेयर है उसको हम किस तरह यूज़ करते हैं, उसका बेसिक पर्पज़ क्या होता है इस्तेमाल करने का, और उस पर सिमुलेशन हम किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात यहाँ पर आती है कि सिमुलेशन होती क्या है और ये किस तरह परफॉर्म की जाती है। सिमुलेशन का बेसिकली मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना, किसी भी चीज़ को इनिशिएट लेना। लेकिन यहाँ पे जो हम अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखते हैं तो सिमुलेशन से मुराद एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिससे हम अपने सर्किट्स को सॉल्व करते हैं। जो चीज़ हम पेज पे ऊपर करते हैं, पेज वर्क करते हैं, उसी चीज़ को हम किसी सॉफ्टवेयर पे अगर हम परफॉर्म करें तो उसको सिमुलेशन कहा जाएगा। तो वही सर्किट को जो हम आइदर इट इज़ डिफ़िकल्ट वन और ईजीएस्ट वन, चाहे वो आर एल आर सी सीरीज सर्किट हों या सिंपल डी सी सर्किट हों, वो सब के सब हम सर्किट्स के ऊपर सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी सर्किट को जो हम पेज के ऊपर सॉल्व करते हैं, उन्हीं सर्किट्स को अगर हम इस सॉफ्टवेयर के ऊपर सॉल्व करें तो उसको बोलेंगे सिमुलेशन। अच्छा, अगली बात इसमें आती है कि पी स्पाइस स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो इसमें कुछ लोग इसको बोलते हैं पी स्पाइस और कुछ लोग इसको बोलते हैं पी स्पाइस। तो जो भी इसको आप बोलें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन इसका हर वर्ड के ऊपर क्या मतलब ये कैसे क्या इससे फुल फॉर्म होगी, इसकी क्या प्रॉपर एप्रिसिएशन होगी। तो इसमें पी स्टैंड्स करता है, पी स्टैंड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर, एस स्टैंड्स फॉर सिमुलेशन, पी इज नाउ द नेक्स्ट पी स्टैंड फॉर प्रोग्राम, I stand for integrated और C stands for circuit, E stands for emphasis. So PSPICE stands for personal computer simulation program integrated circuit emphasis. यानी कि हम जो अपने पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर जो सिमुलेशन कर सकते हैं, और वो भी किस तरह के सिमुलेशन, जिसमें हम एक इंटीग्रेटेड सर्किट की सिमुलेशन करें, जिसमें हम एक आईसी के ऊपर या किसी भी सर्किट के ऊपर एम्फेसाइज करें, उसी सॉफ्टवेयर को हम बोलेंगे PSPICE और PSPICE भी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे एक मेन पेज आता है इसके ऊपर, जिसके ऊपर आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रही होंगी: न्यू डिज़ाइन, ओपन डिज़ाइन, न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट। तो इसमें डिफरेंट ऑप्शन होती हैं कि अगर तो हमने कोई पहले से इसमें कोई फ़ाइल बनाई हुई है, उसी को हमने स्टार्ट करके यहाँ पे लेके आना है और उसी में कोई चेंज करना है, तो उसके लिए ओपन प्रोजेक्ट पे जाएंगे। और इसी तरह बाकी सबका भी यही तरह फंक्शन होता है। लेकिन चूंकि हमने एक न्यू फाइल बनानी है, न्यू सिमुलेशन परफॉर्म करनी है, तो इसलिए हम इसमें जाएंगे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर। आगे वो एक और विंडो आपके सामने ज़ाहिर हो जाएगी। तो इसमें हम एनालॉग और मिक्स्ड एडी में क्लिक करके इसको ओके कर देंगे। और यहाँ पे हम अपने किसी जो सर्किट का जो भी हमने आगे परफॉर्म करना है उसका कोई भी नाम दे देंगे। इसको मैं नाम देता हूँ डीसी सर्किट का। मैं इसको नाम दिया डीसी सर्किट का नाम दे दिया और मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब आगे वो कह रहा है कि मतलब जो पी स्पाइस का जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे सामने क्या शो करे, कि या तो पहले से मौजूद किसी चीज़ को हम ओपन करना चाह रहे हैं, या हम किसी एक ब्लैंक प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नीचे जो है वो लिखा हुआ है क्रिएट अ ब्लैंक प्रोजेक्ट। तो हमने ब्लैंक पेज बनाना है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे ब्लैंक प्रोजेक्ट के ऊपर और यहाँ पर ओके कर देंगे। ये वो चीज़ें हैं जो हमेशा आपके सामने आएंगी और इसमें हमेशा यही काम करना होगा हमको, अनटिल और अनलेस कोई अगर डिफरेंट चीज़ हमको ना करनी हो कि हमको पहले से किसी फाइल जो हमने सेव की हुई है उसी में कुछ चेंज लेके आना हो। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक न्यू पेज आ गया, न्यू विंडो ओपन हो गई और यहाँ पे हमने जो सिमुलेशन करनी है अपनी, वो हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसके टॉप पे भी बहुत सारी आइकन्स आ रहे हैं, आइकन्स या ये फाइल्स आ रही हैं। इन सब के डिफरेंट फंक्शन होते हैं। सॉरी। अब अगर फाइल देखी जाए तो यहाँ पे होगा कि ओपन न्यू। अब न्यू में अगर हम जाएँ तो न्यू प्रोजेक्ट जो हमने पहले स्टार्ट में काम किया वही हम यहाँ से हम दोबारा भी कर सकते हैं। अगर हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया उसमें कोई मिस्टेक हो गई तो यहाँ से हम दोबारा वो प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं। उसका डिज़ाइन, लाइब्रेरी को जाने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि लाइब्रेरी किसको बोलते हैं। इसी तरह बाकी सब ओपन, क्लोज, सेव, ये इसमें ऑप्शन आ रही हैं। इसी तरह डिज़ाइन, एडिट तब हम इस्तेमाल करेंगे कि हमने जब किसी सॉफ्टवेयर में कोई चीज़ ऐड करनी हो या उसमें कोई चीज़ चेंज करनी हो, तो हम यहाँ पे जो टूल है एडिट, इसको यूज़ करेंगे। व्यू, टूल्स जो यहाँ पे टूल्स गिवन है वही टूल्स वहाँ भी गिवन होते हैं। तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि यहाँ पे टूल्स गिवन है और टूल्स यहाँ पे गिवन होंगे, तो हम यहाँ से इस्तेमाल कर लें या वहाँ से इस्तेमाल कर लें, ये हमारी अपनी चॉइस होगी। प्लेस का वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, एनालिसिस, मैक्रो, पी स्पाइस का काफ़ी फंक्शन में अभी काम आता है, आगे इसका बताऊँगा मैं आपको। एसेसरीज, ऑप्शन एंड आगे सो ऑन। सॉरी। लेकिन ये जो ऊपर साइड दिए हुए हैं इनका कोई इतना खास पर्पज़ नहीं होता हमारी इस पूरी सिमुलेशन में। जो हमारी मेन कंसर्न की चीज़ होती है वो यहाँ से, एक तो ये टॉप पर ये सब चीज़ें दी हुई हैं, इनका बहुत हमारा काम होगा। और जो हमारी साइट पर जो आइकन्स बने हुए हैं, जो हमारी ऑप्शन दी हुई हैं, इसका हमारा काफ़ी यहाँ पे रोल प्ले करना होगा, इनका काफ़ी इंपॉर्टेंस होगी।
अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सिमुलेशन की तरफ चलते हैं हम यहाँ पे कोई सर्किट बनाएंगे, उसकी सिमुलेशन करेंगे। अच्छा, बेसिकली इसमें होता क्या है कि हम कोई भी सर्किट बनाएंगे, उस सर्किट के ऊपर हमको वोल्टेज या करंट फाइंड करना होगा एट डिफरेंट पोजीशंस। हमको डिफरेंट जगह पे करंट या वोल्टेज पावर एनीथिंग, क्योंकि मेन चीज़ यही होती है कि करंट फाइंड करना या वोल्टेज या वोल्टेज या हमने करंट पावर फाइंड करनी, इसी तरह की जो मेन चीज़ें होती हैं यही आता है, या ग्राफ प्लॉट करना होगा। तो ये वो चीज़ें मेन चीज़ें होंगी। तो हम यहाँ पे एक सर्किट बनाएंगे अभी, फिर उसके ऊपर देखेंगे कि डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या करंट और क्या वोल्टेज आ रहा है, फिर हमको जो रिक्वायरमेंट हुई होगी क्वेश्चन में हम वो उसके ऊपर फुलफिल करेंगे और वहाँ से इसका आंसर निकालेंगे। तो जो काम हम पेज के ऊपर करते हैं आज तक, अब वो हम इस पी स्पाइस सॉफ्टवेयर के ऊपर करेंगे। और सबसे बड़ा जो मेन इसके बेनिफिट ये होगा कि जो मिस्टेक्स हम लोग उसमें कर सकते थे पेज के ऊपर जो हमसे हो सकती थी, वो मिस्टेक यहाँ पर नहीं होगी। और जो ये सॉफ्टवेयर जो इसका आंसर देगा वही उसका एक्यूरेट आंसर होगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस, एक्सेप्ट अंटिल और अनलेस हमने कोई इसमें एरर ना डाला हो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। नाउ अब हमने यहाँ पे अपने पार्ट्स लेके आने हैं, जैसे कि वोल्टेज सोर्स लेके आना है, कैपेसिटर, रजिस्टर, जो भी हमको लेके आना होगा। तो हम यहाँ पे सिंपली कीबोर्ड के ऊपर पी का बटन दबाएंगे तब, या जो ये साइड पे सारे बने हुए हैं ऑप्शन, ये या जो ऊपर टूल्स का हमने देखा था ऑप्शन, टूल्स जो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था, ये इन तीन जगहों से हमको मिल सकती हैं। एक तो ये इस यहाँ से हमको मिल सकते हैं वोल्टेज सोर्स, कैपेसिटर, रजिस्टर, एनीथिंग एल्स दैट वी नीड इट। और यहाँ से टूल से मिल सकता है, यहाँ से भी मिल सकता है। और थर्ड जो है वो हम अपने कीबोर्ड से पी प्रेस करें तो यहाँ एक ऑप्शन खुल जाएगी, वहाँ से भी हमको पार्ट्स या वो टूल्स मिल सकते हैं। अच्छा, अब टूल्स के नीचे अगर हम देखें, ये थोड़ा सा नीचे आ जाएं हम इस जगह के ऊपर, ये तो ये जो सारी फाइल्स हैं, ये सारी फाइल्स हमारी लाइब्रेरी में ऐड करनी होती हैं। और ये जो सारी जो नीचे की तरफ फाइल्स हैं, ये वो फाइल्स हैं जिसको लाइब्रेरी में ऐड करनी होती हैं। और ये वो फाइल्स हैं जो ऊपर की तरफ जो लाइब्रेरी में ऐड हो चुकी होती हैं। यानी कि इस फाइल्स को लाइब्रेरी में ऐड करवाना होता है ताकि हम जो जिस चीज़ की हमको ज़रूरत हो हम उसको यूज़ कर सकें, हम उसको वहाँ पे इस्तेमाल कर सकें। तो जो ऊपर जो लाइब्रेरी लिखा हुआ आ रहा था किसी जगह पे, तो उसका भी वही था कि यहाँ से लाइब्रेरी उठा के हम कहीं और प्लेस कर दें और फिर वहाँ से वो टूल्स निकाल लें। तो दैट इज़ द सेम फंक्शन फॉर दैट। यहाँ पे हमने अब निकालना है सबसे पहले वोल्टेज सोर्स। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे वी। तो वी के काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, वी डीसी सोर्स भी होता है, वी एसी सोर्स भी होता है, मतलब कि डीसी जो सप्लाई देगा और वोल्टेज वो जो एसी के थ्रू आएगा, मतलब डिफरेंट ऑप्शन आएंगे। तो हम इसमें लिख देंगे वी डीसी, तो वी डीसी आ जाएगा। यहाँ पे डिफरेंशिएट करना लाजमी होता है हमको कि हमने आइदर कि डीसी सप्लाई लगानी है या एसी की सप्लाई लगानी है, अल्टरनेट करंट की लगानी है या डायरेक्ट करंट की लगानी है सप्लाई। तो ये लाजमी आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, वरना वो कुछ और दे सकता है वहाँ पे। हमने वहाँ पे डबल क्लिक किया, यहाँ पे उसने वोल्टेज ला के दे दिया हमको, हमने यहाँ क्लिक किया। अच्छा, अब ये वहाँ से मैंने हटा दिया, लेकिन जो ये वोल्टेज है ये अभी भी मेरे जो कर्सर है उसके साथ साथ मूव कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब हो कि अगर मैंने इसको डिफरेंट जगह पे प्लेस करना है तो मैं इसको डिफरेंट जगह पे प्लेस कर सकता हूँ। जैसे मैंने सेकंड वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर दिया, ये थर्ड कर दिया, इसको मैं जहाँ चाहूँ मैं इसको मैं अप्लाई कर सकता हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने एक ही लगाई है, मैं कहीं और नहीं मैंने इसको लगाना, तो मैं सिंपली जाके कीबोर्ड से ESC का बटन दबा दूंगा, तो वहाँ से ये गायब हो जाएगा। उसके बाद हम नहीं लगा सकते हैं दोबारा, यहाँ चले आए दोबारा भी, अगर हमको जरूरत पड़ जाए हम भूल गए तो वहाँ से दोबारा लगा सकते हैं। लेकिन अब वो दोबारा चीज़ हमारे पास यहाँ पे नहीं है, वो दोबारा यहाँ से उठा के लानी पड़ेगी। अच्छा, अब ये जो मैंने एक्स्ट्रा डाले थे इसको मैंने डिलीट करना है, इसको मैं क्लिक करूँगा तो पिंक साइज पे निशान बन जाएगा और मैं कीबोर्ड से बटन दबा दूँगा डिलीट का, तो वो ख़त्म हो जाएगा वहाँ से। इसको ये मैं काट देता हूँ, जिसका कोई पर्पज़ नहीं है, मैंने इसको इस्तेमाल नहीं करना, तो मैं इसको भी काट देता हूँ। इसको मैंने क्लिक किया और पिंक साइज पे कलर आ गया और ये कट गया। अच्छा, अगर मैं इसको करना हो रोटेट, इसको मैं क्लिक करूँगा, राइट क्लिक सॉरी लेफ़्ट क्लिक करूँगा और ऊपर यहाँ पे ऑप्शन आ रही है रोटेट, वो मैं रोटेट कर दूँगा। और मैंने अगर इसकी चेंज करनी है पोजीशन, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करके क्लिक किया, ऊपर लेके आ गया, तो यहाँ से इसकी पोजीशन भी चेंज हो गई। तो यहाँ पे हमने प्लॉट कर दिया एक वोल्टेज सोर्स, इसको हम मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे ये दो टूल नज़र आ रहे हैं आपको, ये इससे हम इसको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अब वो देखिए वो इतना बड़ा हो गया कि ऊपर चला गया है, अभी क्लियर आपको नज़र आ रहा होगा। इसी तरह इसको अगर मिनिमाइज करना हो तो ये इसी के साथ बटन लगा लें। दोबारा मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ क्योंकि इससे अब हमको इतना क्लियर नहीं हो रहा है छोटे साइज़ में। यहाँ पे हम इसको काटेंगे। अब हम अगली चीज़ लेके आनी है, हमको चाहिए इसमें रजिस्टर, हमको अब लगानी है इसमें, क्योंकि हम बेसिक सा सर्किट बना के भी चेक करते हैं। उसके बाद हम जिस टाइप का सर्किट आपको बनाना हो आप इसमें बना सकते हैं। तो यहाँ मैं लिखूँगा R।
अब आर मैंने लिखा तो आर के बहुत सारे टाइप्स आ जाएंगे, आर एनालॉग, आर वेरिएबल, आर कैपेसिटर, आर जो भी, आर ब्रेक। तो वो हमारे कंसर्न की इतनी चीज़ नहीं है, लेकिन अभी जो इस इनिशिएट करने वाले लोग स्टूडेंट्स हैं उसके लिए सब आर एनालॉग वाली ही यूज़ होती हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे मेन सी पे लिखा हुआ आर एनालॉग जो पार्ट लिस्ट में, उसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेके आ जाएंगे। ये हमारे सामने आ गया रजिस्टर। इसको हमने कहीं भी प्लेस करना हो कर सकते हैं। इसका भी वही केस होगा कि जितनी बार हमने इसको प्लेस करना हो हम इसको प्लेस कर सकते हैं, अनटिल और अनलेस हमने वहाँ से ESC का बटन यानी एस्केप का बटन ना दबाया हो। तो अब मैं जाकर दोबारा एस्केप का बटन प्रेस करता हूँ तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा। अब मेरा जो है कर्सर वो फ्री हो गया, अब वहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं होगा। तो अच्छा, तीसरी बात यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये कि हमको सर्किट को लाजमी ग्राउंड करना पड़ेगा। सर्किट को एट द एंड जब पूरा सर्किट बना लें, सर्किट जब कंप्लीट कर लें हम, तो वहाँ ग्राउंड करना सर्किट को बहुत लाजमी है। अगर ग्राउंड नहीं करेंगे तो वो हमारा जो पीस बाय सॉफ्टवेयर है वो डेफिनेटली इस सॉफ्टवेयर में हमको हमारा जो सर्किट होगा उसमें एरर दे देगा और उसमें कोई सिमुलेशन परफॉर्म नहीं करेगा। तो ग्राउंडिंग करना इसमें बहुत लाजमी है, नहीं करेंगे तो कोई सिमुलेशन परफॉर्म नहीं होगी। हमने ये वोल्टेज सोर्स लगा दिया, 2 रजिस्टर लगा दिए। अब हम इसको आपस में करते हैं कनेक्ट। किस तरह करेंगे कनेक्ट? इसको हम जहाँ से प्रेस करेंगे डब्ल्यू से आ जाएगी वायर। W स्टैंड्स फॉर वायर। ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जो हमको नेट से मिल सकती हैं, लेकिन मैंने हमें गलती की है एक कि मैंने उसकी जो पोजीशन है रजिस्टर की वो मैंने चेंज नहीं की। तो सबसे पहले हम इसको पोजीशन चेंज कर देते हैं इसकी रजिस्टर की, इसको रोटेट कर देते हैं, ठीक है, इसको भी रोटेट कर देते हैं ताकि हम इजीली उसको एक कनेक्शन बनाएंगे। जहाँ पे लेके जाना है, जहाँ से लेके जाना है, जहाँ तक लेके जाना है वहाँ पे छोड़ देना कि इसको। और ये हमारा आपस में कनेक्शन कंप्लीट हो गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि ग्राउंड करना सर्किट को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम अब यहाँ पे दबाएंगे अपना बटन कीबोर्ड से G, एंड G स्टैंड्स फॉर ग्राउंड। तो हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी जो शो करेगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राउंड। तो जो 0CAPSYM कैप्सिम जहाँ पे लिखा हुआ होगा वहाँ पे हम क्लिक करके ओके कर देंगे। तो अब हमारे पास 0 वोल्टेज वाला ग्राउंड आ जाएगा, वरना वो डिफरेंट वैल्यूज़ की ग्राउंड होती हैं। आइदर वी हैव टू यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राउंड और नॉट। सो हमने वहाँ पे कैप्सिम वाला जो ग्राउंड होगा वो करना पड़ेगा। फिर हम दोबारा W दबाएंगे, वायर आ जाएगी हमारे पास। ओह, वायर दोबारा लेके आने के लिए, वायर दोबारा हम इसलिए आ रहे हैं ताकि सर्किट को ग्राउंड कर सकें। मैं इसी दोबारा दबाऊंगा ताकि हमको वायर ख़त्म हो जाए। ये हमारे कनेक्शन पूरे हो गए। नाउ द लास्ट थिंग for our circuit diagram is to give the values to these voltage, these resistors and इसको ग्राउंड की तो जीरो वैल्यू होगी। तो दिस वोल्टेज एंड रजिस्टर, मैं फिर डबल क्लिक किया, यहाँ पे आ गई वैल्यू मैंने मैंने देनी है। तो मैं इसको 12 वोल्ट का पावर सप्लाई लगा रहा हूँ, तो 12 मैं लिख दूँगा। वोल्ट शो करना लाजमी नहीं है या ओहम शो करना लाजमी नहीं है, फेरेड शो करना लाजमी नहीं है कि फेरेड यूनिट ले रहे हैं, वो खुद ही इसको मेंशन कर देगा। हाँ, अगर हमारा माइक्रो फेड इस्तेमाल कर रहे हैं, मिली फेड कर रहे हैं या मेगा ओहम्स कर रहे हैं तो फिर शो करना लाजमी होगा, क्योंकि वो मेगा माइक्रो मिली का डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए इसकी हमें वैल्यू रखनी है 1K, तो 1K ठीक है ये वैल्यू। इसकी हम कर देते हैं 500 ओहम्स, थोड़ा सा डिफरेंस लेके आने के लिए। तो ये हमारा सर्किट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम इसको एंड करके यहाँ पे हम इसकी सिमुलेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। या हम एक और चीज़ भी यहाँ जो होती है जिसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये 4 चीज़ें, ये वोल्टेज लेवल मार्कर है, ये वोल्टेज डिफरेंशियल मार्कर है, ये करंट मार्कर है और ये पावर डिसिपेशन मार्कर है। मैं आपको 1 बाय 1 सारों के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, वोल्टेज मार्कर इसका काम क्या होता है? हमको किसी जगह पर वोल्टेज के लिए ग्राफ ड्रॉ करना हो। अब आप देख सकते हैं कि बार बार ये करंट मार्कर नहीं लग रहा। अब मैं लगाता हूँ इसको इसके टिप के ऊपर, तो अब ये लग जाएगा जी, डेफिनेटली लग गया ये। जैसे कि वो बार बार एरर दे रहा था कि इट विल बी नॉट कंसिडर्ड और इट विल बी नॉट मेंशनड इफ इट इज़ नॉट एट द पिन ऑफ द कंपोनेंट। तो मैंने पिन पे लगाया, ओहो, पिन के ऊपर लगाया तो अब वो वहाँ पे लग चुका है। लेकिन अभी हमको इसका कोई काम नहीं है तो हम इसको नहीं यूज़ करेंगे। अब हमारे लास्ट स्टेप रह गया है, हम इसको परफॉर्म करवाना है, इसकी सिमुलेशन करवानी है। तो आप देख सकते हैं कि ये टॉप पे एक पी स्पाइस का एक आइकन बना हुआ है, लिखा हुआ है, ये मैं प्रेस करूँगा तो न्यू सिमुलेशन प्रोफाइल बनाएंगे। यहाँ हम डाल देते हैं कुछ भी चीज़ डाल देते हैं, नेम उसका क्या रखें, तो हमने वो कुछ भी यहाँ पे डाल दिया और
एंटर कर दिया। अच्छा, ये कर लेने के बाद आप देख सकते हैं कि जो मेरी नीचे जो है इसके ऊपर एक और विंडो ओपन हो गई, ये विंडो। अच्छा, इसके ऊपर ना 4 टाइप की सिमुलेशन टाइप्स आती हैं। ये इस जगह पे मैं आप देख सकते हैं, इसको अगर मैं फोकस करूँ तो 4 टाइप की सिमुलेशन टाइप्स आती हैं इसमें। टाइम डोमेन, डीसी स्वीप, एसी स्वीप और बायोस पॉइंट। इन चारों में डिफरेंस ये होता है कि टाइम डोमेन को हमने वहाँ यूज़ करना होता है जहाँ हमको किसी टाइम का फैक्टर गिवन हो या टाइम के फैक्टर को इंक्लूड करना हो। जैसे कि आगे हम देखेंगे तो कैपेसिटर में हमको चाहिए होता है कि कितना टाइम कांस्टेंट पे क्या वैल्यू आ रही है, तो उस जगह पे ये टाइम डोमेन यूज़ होता है। डीसी स्वीप और एसी स्वीप up to a very extent they are very similar to one another, डीसी स्वीप एंड एसी स्वीप। उसमें काफ़ी हद तक सिमिलरिटीज़ हैं कि दोनों में ऑलमोस्ट हमको एक ही काम करना होता है कि इसमें हम डिफरेंट वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। और आखिरी वाला है बायोस पॉइंट। बायोस पॉइंट से हम फाइंड कर सकते हैं वोल्टेज एंड करंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो हम हमारा जो एक्चुअल पर हम जो काम करना है वो हमको करना है बायोस पॉइंट से, तो हम वो बायोस पॉइंट दबा देंगे और एंटर कर देंगे, क्योंकि हमको डिफरेंट पॉइंट्स पे वोल्टेज और करंट मेजर करना है। तो हम बायोस पॉइंट दबा के पे जाके एंटर कर देंगे और यहाँ नीचे आएंगे, अप्लाई एंड देन ओके। देन आफ्टर दैट दिस फाइल विल बी डिमिनिस्ड और हमारे पास जो अगली एक्चुअल फाइल थी वो आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बटन बना हुआ है ग्रीन सा, इस पर लिखा हुआ है रन पी स्पाइस। हमने ऊपर से पी स्पाइस को कमांड दे दी और अब भाई हमारा आखिरी काम है कि हमने रन पी स्पाइस करना है। अब देखते हैं कि हमारे सर्किट में कोई एरर है कि नहीं। वो ये भी शो करेगा कि हमारे सर्किट में कोई एरर है कि नहीं, और दूसरा डिफरेंट पॉइंट पे वैल्यू दे देगा। हमने ऊपर से रन पी स्पाइस किया तो वो ये देखिए हमारे पास वैल्यूज़ आ गई एट डिफरेंट पॉइंट्स। हम नीचे एक और फाइल भी ओपन हुई है। हमने देखें यहाँ पे ये वो फाइल है जहाँ पे हमको डिफरेंट ग्राफ्स मिल सकते हैं। जो मैंने आपको पहले बताया था कि वोल्टेज मार्कर या करंट मार्कर लगाने से हम ग्राफ प्लॉट करवा सकते हैं, तो ये वही जगह है जहाँ पे करवा सकते हैं। लेकिन हमने कोई वहाँ पे वोल्टेज मार्कर भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया था, तो यहाँ पे हमको कोई ग्राफ मिला, प्लॉट हुआ नहीं मिला। अच्छा, अब अच्छा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ग्रीन से रंग की एक छोटी सी लाइन बनी हुई है और उसके साथ लिखा हुआ है 100%। दिस लाइन शोज द करेक्टनेस ऑफ योर सर्किट। ये चूंकि कि पूरी ग्रीन बनी हुई है, उसमें कोई रेड कलर का लाइन नहीं है और साथ में लिखा हुआ भी है 100%। इसका मतलब है कि हमारा सर्किट जो है वो 100% सही है, उसमें कोई एरर, कोई मिस्टेक या कोई उसमें उसमें गलती हमने नहीं रखी। अब हम अपनी पिछली वाली फाइल पे चले जाते हैं नीचे से। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि डिफरेंट पॉइंट्स पे हमको यहाँ पे 4 वोल्टेज दे दिया, यहाँ पे करंट 8 एम्पेयर आ रहा है, यहाँ पे 8 एम्पेयर आ रहा है। और करंट चूंकि ये सीरीज सर्किट है तो करंट सेम ही रहेगा हर जगह पे, लेकिन जो वोल्टेज 12 में से है वो 8 वोल्टेज एक तरफ ड्रॉप हो रहा है और 4 वोल्ट एक तरफ ड्रॉप हो रहा है। जिस आर की वैल्यू बड़ी थी, ये आर जो है ये 1K का है, तो यहाँ पे 8 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं। और ये जो आर है ये 500 ओम्स का है, उससे बिल्कुल हाफ वैल्यू का, तो यहाँ पे 4 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आपके सामने वाज़ेह है। और अगर हमने यहाँ पे पावर का भी देखना हो तो ऊपर जो ये अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये बना हुआ है वोल्टेज, वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ये पावर, तो ये पावर भी शो करेगा। आप देख सकते हैं कि वो दिखा रहा है कि V1 के अक्रॉस क्या पावर डिसिपेशन हो रही है, R1 के अक्रॉस क्या पावर डिसिपेशन हो रही है और R2 के अक्रॉस। तो हर जगह पर उसने पावर डिसिपेशन दिखा दी। हमको अगर सिर्फ वोल्टेज देखना हो तो हम यहाँ से पावर को हटा देंगे, करंट को हटा देंगे तो अच्छा फ्रेंड्स, अब हम इसमें लगाते हैं वोल्टेज मार्कर और फिर इसमें लगा करके हम इसमें ग्राफ प्लॉट करवाते हैं। हमने यहाँ लगा दिया वोल्टेज मार्कर, यहाँ से हम दबा देंगे ESC और ऊपर जाके हम दबाएंगे पी स्पाइस। न्यू भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं एडिट, यहाँ कुछ भी दबा दें, कोई भी नेम दे दिया हमने उसका। नीचे न्यू विंडो ओपन हो गई, यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस आ रही है। हम इसमें कर देंगे डीसी स्वीप, क्योंकि हमको ग्राफ प्लॉट करवाना है अब की बार। यहाँ नाम दे देंगे कि हमने आइदर वोल्टेज के लिए करवाना है या करंट के लिए। तो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है वोल्टेज सोर्स और उस राइट साइड पे लिखना है उस वोल्टेज सोर्स का नाम। तो यहाँ मैंने V1 डाल दी, क्योंकि हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है V1।
अच्छा, स्टार्ट वैल्यू, एंड वैल्यू और फिर इंक्रीमेंट। स्टार्ट वैल्यू की स्टार्ट कहाँ से हो रही है, वो हो रही है जीरो से लेकर जो उसकी मिनिमम वैल्यू है। एंड वैल्यू जो ख़त्म कहाँ पे हो रही है, यानी कि वो जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। और इसकी थर्ड में आ रहा है इंक्रीमेंट, यानी कि कितने इंक्रीज पे वो हमको ग्राफ दिखाया, मतलब हर वैल्यू के बीच में कितना गैप होना चाहिए। तो हम 2 डाल देते हैं ताकि अच्छी तरह ग्राफ प्लॉट किया जा सके। और यहाँ पे कर देते हैं अप्लाई और फिर ओके, एंड आफ्टर दैट द लास्ट थिंग इज टू रन पी स्पाइस। नाउ वी हैव डन ऑल द थिंग्स। हम यहाँ ओपन करेंगे अपने जो A2 फाइल है, यहाँ पे जाएंगे और देखेंगे कि ग्राफ वहाँ पे प्लॉट हुआ हुआ नज़र आ गया। हम देख सकते हैं क्योंकि वो बेसिक डीसी सर्किट था ओहम लॉ की एक ओहम लॉ के तहत जो हमने वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ रजिस्टर लगाया हुआ है। तो जो भी कंपोनेंट ओहम लॉ को ओबे करेगा वो ऐसा ही ग्राफ प्लॉट करेगा, ऐसा ही ग्राफ शो करेगा जो लीनियर होगा, यानी कि लीनियरली इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है वोल्टेज अकॉर्डिंग टू द करंट। तो हमको यहाँ पे ये चीज़ हम प्रूव हो गई। हमने ग्राफ भी प्लॉट करवा दिया और करंट के लिए हमने ग्राफ प्लॉट करवाना तो वो भी करवा सकते हैं। तो गाइज वो भी बिल्कुल सेम है, वो भी आप करके देखिएगा। कोई इशू हुआ, कोई कुछ हुआ तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो ऑल द गाइज, दिस इज़ ऑल फ्रॉम मी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा कमेंट करके, और अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइज। मैं आइंदा भी इन नेक्स्ट फ्यू डेज़ बाकी चीज़ों के मुतालिक भी वीडियोस शेयर करता रहूँगा जो कि हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत काम आएंगी, बहुत उनका काम होगा। और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हम लोग अब तक कर चुके हैं, जो हमने फ्यूचर में करने हैं, फॉर एग्जांपल स्मार्ट प्लग कह सकते हैं आप। ड्रोन का भी मेरा काफ़ी आजकल करने का मूड है, ड्रोन में बनाने का, जिसमें हम जीपीएस सिस्टम लगाएंगे और एक्सेट्रा बहुत सारे तरह के प्रोजेक्ट्स होंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर। तो आप मेरे पेज के ऊपर ट्यून रहिएगा, आपको हर कुछ ना कुछ टाइम के बाद एक बहुत इंफॉर्मेटिव सी वीडियो मिलती रहेगी। उसको देखिएगा, दूसरों को दिखाइएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये मेरी आज पहली वीडियो है जो मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे डाल रहा हूँ। तो काइंडली आप सब लोग मुझे कमेंट्स कीजिएगा कि कैसी लगी आपको, इसमें क्या कुछ हम ऐड कर सकते हैं और इसमें क्या कुछ बेहतरी ला सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो पी स्पाइस सॉफ्टवेयर है उसको हम किस तरह यूज़ करते हैं, उसका बेसिक पर्पस क्या होता है इस्तेमाल करने का, और उस पर सिमुलेशन हम किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात यहाँ पर आती है कि सिमुलेशन होती क्या है और ये किस तरह परफॉर्म की जाती है। सिमुलेशन का बेसिकली मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना, किसी भी चीज़ को इनिशिएट करना। लेकिन यहाँ पे जो हम अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखते हैं तो सिमुलेशन से मुराद एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिससे हम अपने सर्किट्स को सॉल्व करते हैं। जो चीज़ हम पेज पे ऊपर करते हैं, पेज वर्क करते हैं, उसी चीज़ को हम किसी सॉफ्टवेयर पे अगर हम परफॉर्म करें तो उसको सिमुलेशन कहा जाएगा। तो वही सर्किट को जो हम आइदर इट इज़ डिफ़िकल्ट वन और ईजीएस्ट वन, चाहे वो RL RC सीरीज सर्किट हों या सिंपल DC सर्किट हों, वो सब के सब हम सर्किट्स के ऊपर सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी सर्किट को जो हम पेज के ऊपर सॉल्व करते हैं, उन्हीं सर्किट्स को अगर हम इस सॉफ्टवेयर के ऊपर सॉल्व करें तो उसको बोलेंगे सिमुलेशन। अच्छा, अगली बात इसमें आती है कि पी स्पाइस स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो इसमें कुछ लोग इसको बोलते हैं पी स्पाइस और कुछ लोग इसको बोलते हैं पी स्पाइस। तो जो भी इसको आप बोल रही हैं आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन इसका हर वर्ड के ऊपर क्या मतलब ये कैसे क्या इससे फुल फॉर्म होगी, इसकी क्या प्रॉपर एप्रिसिएशन होगी। तो इसमें पी स्टैंड्स करता है, पी स्टैंड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर, एस स्टैंड्स फॉर सिमुलेशन, नाउ द नेक्स्ट पी स्टैंड फॉर प्रोग्राम, I stands for integrated or C stands for circuit, E stands for emphasis. So PS SPICE stands for personal computer simulation program integrated circuit emphasis, यानी कि हम जो अपने पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर जो सिमुलेशन कर सकते हैं, और वो भी किस तरह की सिमुलेशन, जिसमें हम एक इंटीग्रेटेड सर्किट की सिमुलेशन करें, जिसमें हम एक IC के ऊपर या किसी भी सर्किट के ऊपर एम्फेसाइज करें, उसी सॉफ्टवेयर को हम बोलेंगे PS SPICE कर सकते हैं। इसका भी वही केस होगा कि जितनी बार हमने इसको प्लेस करना हो हम इसको प्लेस कर सकते हैं अनटिल और अनलेस हमने वहाँ से ESC का बटन यानी एस्केप का बटन ना दबाया हो। तो अब मैं जाकर दोबारा एस्केप का बटन प्रेस करता हूँ तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा। अब मेरा जो है कर्सर वो फ्री हो गया, अब वहाँ पर कोई रजिस्टर नहीं होगा। तो अच्छा, तीसरी बात यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये कि हमको सर्किट को लाजमी ग्राउंड करना पड़ेगा। सर्किट को एट द एंड जब पूरा सर्किट बना लें, सर्किट जब कंप्लीट कर लें हम, तो वहाँ ग्राउंड करना सर्किट को बहुत लाजमी है। अगर ग्राउंड नहीं करेंगे तो वो हमारा जो पी स्पाइस सॉफ्टवेयर है वो डेफिनेटली इस सॉफ्टवेयर में हमको हमारे जो सर्किट होगा उसमें एरर दे देगा और उसमें कोई सिमुलेशन परफॉर्म नहीं करेगा। तो ग्राउंडिंग करना इसमें बहुत लाजमी है, नहीं करेंगे तो कोई सिमुलेशन परफॉर्म नहीं होगी। हमने ये वोल्टेज सोर्स लगा दिया, 2 रजिस्टर लगा दिए।
अब हम इसको आपस में करते हैं कनेक्ट। किस तरह करेंगे कनेक्ट, इसको हम जहाँ से प्रेस करेंगे डब्ल्यू, डब्ल्यू से आ जाएगी वायर, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वायर। ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जो हमको नेट से मिल सकती हैं, लेकिन मैंने हमें गलती की है एक कि मैंने उसकी जो पोजीशन है रजिस्टर की वो मैंने चेंज नहीं की। तो सबसे पहले हम इसको पोजीशन चेंज कर देते हैं इसकी रजिस्टर की, इसको रोटेट कर देते हैं, ठीक है, इसको भी रोटेट कर देते हैं ताकि हम इजीली उसको वायर से आपस में कनेक्ट कर सकें। मैंने दोबारा प्रेस किया डब्ल्यू, वायर आ जाएगी, नहीं हुआ। यहाँ से हम उसमें वायर लेके आएंगे,